युवा मतदाताओं से कि उनके मन में इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, क्या किस तरीके का वह सांसद चाहते हैं, देश में किस तरीके की सरकार चाहते हैं और प्रधानमंत्री किस तरीके का हो वह क्या चाहते हैं। हमारे साथ में देखिए तमाम जो नव मतदाता हैं वो यहाँ पर हैं, पहली बार ये वोट करेंगे। अभी स्कूली इन्होंने स्कूली शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की है, कुछ कॉलेज में जा रहे होंगे, कुछ 12th में भी होंगे और कुछ रेगुलर कॉलेज कर रहे होंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पुलकित दादी। पुलकी जी, कैसा चाहते हैं इस बार चुनाव, किस तरीके से देखते हैं? चुनाव को इस प्रकार देख रहे हैं कि जैसे अब की बार लहर चल रही है, अब की बार 400 पार है और भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में सरकार बनी है, अब लोकसभा में बनने जा रही है। कैसा चाहते हो? क्या ऐसा प्रधानमंत्री ने, क्या ऐसा सांसद ने, क्या ऐसे विकास कार्य कराए, युवाओं के लिए क्या कराए कि आप बोल रहे हैं इस बार 400 पार? युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं और जैसे अपन ने देखा वंदे भारत जैसे ट्रेन है, इसका विकसित भारत जो बन रहा है और बनने वाला है उसके लिए भी पूरा युवाओं के लिए करा है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल लॉ स्टूडेंट हूँ और लॉ मेरा कंप्लीट हो गया, LLM की तैयारी कर रहा हूँ। जी चलिए, आपका नाम बताएं, क्या नाम? विष्णु सेन। विष्णु जी, कैसे देखते हैं चुनाव और सरकार? कि सरकार जिस हिसाब से और जिस प्रकार भागीरथ चौधरी जी ने पिछले वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं उसको देख के ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि इसमें कि हम किस तरफ जाएंगे और हम किस तरफ। सबको दिखता है कि युवा एक ही तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की युवा साथ है, पहले भी युवा साथ था और युवा साथ रहेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे कि आप देखिए कि पिछली बार या पिछले आप कांग्रेस की सरकार में देखें तो युवाओं को किसी भी चीज में आगे नहीं रखा जाता था। भाजपा सरकार आने के बाद युवा हर चीज में आगे है, युवा को अवसर दिए जा रहे हैं, अवसर प्रदान कराए जा रहे हैं हर चीज के लिए। आप देखिए प्रधानमंत्री जी की इतनी योजना है कि जो बेरोजगार युवा है उनके लिए ऐसी बता देंगे युवाओं कि आप मतलब प्रधानमंत्री जी की कोई सी भी देखेंगे, एक तो बेरोजगारी भत्ता वाला जो आप देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता है, और जो एक अभी इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपना एक वो चलाया था कि उसमें कई सारे युवाओं को तरह तरह के जो भी बिजनेस वो करना चाहते हैं उस पे हर प्रकार का उनको लोन दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है कि कोई भी इंसान, कोई भी युवा किसी भी प्रकार का कार्य करने में सक्षम है। पहले वह अपने घर की पूंजी से पैसा लगाता था, अब पूंजी लगाने के लिए उसको सरकार उसकी सहायता करती है। तो हर प्रकार से कोई भी युवा आप कह नहीं सकते कि बेरोजगार है। अभी मैंने प्रधानमंत्री लोन मुद्रा योजना के तहत मैंने खुद ने 10 लाख रुपए का लोन सबमिट किया था और वो लोन हमें जल्द से जल्द महीने भर के अंदर वो लोन हमको प्राप्त हुआ और हमने उससे बिजनेस स्टार्टअप किया। और अभी हम उसके जो बिजनेस हमारा चल रहा है उसके तहत हमारे पास 5 योजनाएं और मतलब भारत सरकार की ऐसी आने वाली जिसके तहत हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं और आगे तरह तरह की किसी भी योजना के तहत हम बिजनेस में आगे जा सकते हैं। कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है कि जिसमें युवा पीछे रह सकता है। तो आप बहुत सारी योजनाएं अगर आप देखें तो कैसी भी योजना आप लें, इस बार 400 पार होगा ही। चलिए, यहाँ पर देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ में, जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने 10 लाख का लोन केंद्र सरकार से लिया और इनका अप्रूवल भी आया है और ये नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं। आपको बधाई हो बहुत बहुत। यहाँ पर देखिए कुछ और युवा भी हैं हमारे साथ में जो इस बार पहला अपने मत का प्रयोग करेंगे। उनसे हम जान लेते हैं क्या वह चाहते हैं, कैसी सरकार हो। भानु जी, क्या करते हो आप? मैं सर अभी तो स्टडी कर रहा हूँ, BA फाइनल ईयर। वोट पहली बार वोट डालोगे? दूसरी बार डालूंगा सर। कैसा चाहते हैं, कैसी सरकार, कैसा MP? सर सरकार मतलब जो पब्लिक है उनकी सपोर्टिव होनी चाहिए सर, जो पब्लिक का भला चाहे, मतलब पब्लिक के लिए नई नई वो क्या कहते हैं योजनाएं वगैरह लेके आए, पब्लिक का डेवलप करे एरिया वगैरह। ऐसी सरकार चाहिए सर। जो पिछली राजस्थान में जो सरकार थी उसके कामों से आप खुश हो या नहीं हो? सर उनके मतलब उन्होंने घोषणाएं वगैरह करी थी लेकिन सर उन्होंने काम वगैरह करवाया नहीं सर। पहले घोषणा कर दी, फिर बाद में एंड टाइम पे जब आचार संहिता लगने वाली थी तब उन्होंने बोला कि हाँ हम अगली बार भी ये काम करवा देंगे, तो उन्होंने सर वो काम करवाया नहीं, बस वो गोली देने वाली बात कर दी सर। इसलिए सर उससे बहुत नाखुश है सर उस चीज़ से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी उससे पहले जो कांग्रेस सरकार ने गारंटियां दी थी उस बात को लेकर ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें गारंटियां देनी थी, उन्हें काम कराने थे तो वो अपने सरकार बनने के बाद ही तुरंत करा लेते। जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था, आचार संहिता लग रही थी, उससे पहले जो विकास की बातें की वो इस बात से ये नाराज है। जी, आपका क्या नाम है? मोहित नायक। मोहित जी, क्या करते हो आप? मैं अभी तो कॉलेज में हूँ। कैसा चाहते हैं सांसद और सांसद तो जो भी पिछले कार्यकाल निकली है भागीरथ चौधरी का वो बहुत अच्छा निकला है, और जैसे अभी कांग्रेस की जो कार्यकाल निकली है
तो जैसे कि मतलब है ना, युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रहा है, क्योंकि मैं खुद ही युवा हूँ और कॉलेज में भी रहा हूँ। तो कॉलेज के अंदर जैसे पेपर लीक के मामले आते थे, और जो युवा मतलब 12th करके कुछ पुलिस की फॉर्म भरते थे, कोई नौकरी की फॉर्म भरते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी इस चीज़ों में। तो वो पेपर लीक होने के कारण जो जो जिन्होंने अपनी दिल से तैयारी की थी, मतलब हर एक दिन खुद की तैयारी में दिया था, वो तैयारी उनकी वेस्ट जाती थी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा पिछले विधानसभा चुनाव में छाया रहा था, इस बार भी युवाओं के मन में कहीं ना कहीं पेपर लीक से जो समस्याएं हुई हैं, जो परेशानियां हुई हैं, वो यहाँ पर अभी नजर आ रही है। तो विधानसभा में जिस तरीके से पेपर लीक का मुद्दा छाया और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, तो यहाँ पर भी अभी युवाओं के मन में पेपर लीक का मुद्दा काफी छा रखा है। हालांकि 4 जून को नतीजे आएंगे, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये देखने वाला समय बताएगा। एनडीटीवी राजस्थान से अजमेर से पवन अटारिया। वही महिलाओं के मन में सरकार और प्रत्याशियों को लेकर क्या भावना है, देखिए। अजमेर संसदीय सीट पर जो चुनाव का प्रचार है वो सर चढ़कर बोल रहा है। आम मतदाताओं के साथ जो नव मतदाता हैं वह भी अपने मत का प्रयोग इस बार पहली बार करेंगे। मेरे साथ अजमेर के नव मतदाता हैं जो कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मत करेंगे। उनके पीछे क्या कारण रहेंगे, क्या वह चाहते हैं और वह कैसा सांसद चाहते हैं और देश में किस तरीके की सरकार चाहते हैं और प्रधानमंत्री किस तरीके का हो, ये सभी सवाल अब हम करने जा रहे हैं जो नवमतदाता हैं। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विद्या रावत है और मैं एलएलबी की स्टूडेंट हूँ। चलिए, एलएलबी की आप स्टूडेंट हैं तो अच्छा खासा राजनीति के बारे में जानते होंगे। कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं? सर हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो मतलब जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए और महिलाओं के लिए कुछ करे। राजस्थान और देश में अगर बात करें कानून व्यवस्था की, महिलाओं के जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, भले ही सरकार किसी की भी हो, तो क्या होना चाहिए? सर बीजेपी के आने के बाद जैसे महिलाओं पर जो भी अत्याचार थे वो कम हुए हैं और जितने भी मतलब जो भी अत्याचार थे उनको मतलब उनकी मात्रा कम हुई है देखने को बीजेपी आने के बाद। और हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो मतलब जो भी अत्याचार है उनको कम करे। कहाँ से हो प्रॉपर? नागौर से। नागौर से। मृदा जी और हनुमान बेनीवाल जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रहने वाला है वहाँ? सब बढ़िया है वहाँ पे। तो सर ये कहना चाहती हूँ कि वैकेंसी टाइम पर निकाले। हमारी वैकेंसी बहुत देर से निकलती है और महिलाओं को बहुत सुविधा दे और ये रेप है बहुत होते हैं, इसके लिए सरकार कुछ करे। और इस पेपर लीक होते हैं, जो आपकी मेहनत होती है वो पानी फिर जाता है। क्या सर बहुत पेपर लीक होते हैं, इसके लिए भी कुछ करें। ठीक है, आप बताएं, आप पेपर लीक के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर पेपर लीक पे ये है कि मतलब कानून को अपनी व्यवस्था बढ़ानी चाहिए और मतलब पेपर लीक ना हो, ऐसी अपनी व्यवस्था और अच्छी करे ताकि ऐसा कोई मतलब होने जिससे स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो, क्योंकि पेपर लीक होने से बहुत सारे स्टूडेंट के फ्यूचर खराब हो जाता है। स्कॉलरशिप भी रोक रखी है, स्कॉलरशिप भी नहीं आती है। 2-3 साल हो गए सर, स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं आती है। इसके लिए गरीबों को बहुत हो रहा है। हमारे साथ जो बैचमेंट पढ़ती है ना वो पर बहुत परेशान है क्योंकि कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होती है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आने के कारण वो बहुत दुखी है। और सर बीजेपी के आने के बाद अगर हम उनको वोट कर देते हैं तो उनको ये होना चाहिए कि ना 1 साल में जितने भी मतलब वैकेंसीज ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, बहुत कम राजस्थान। यहाँ पर युवाओं की जो बात है, युवा पढ़ लिख कर चाहते हैं कि वो जो भी संस्था है, आरपीएससी हो या यूपीएससी हो, वह अपने अपने जो पद है समय पर पद निकालें, उनके एग्जाम प्रॉपर हो और पेपर लीक जैसी जो घटना है, जो वारदात है वो ना हो, जिससे कि जो तैयारियां ये अभ्यर्थी करते हैं उनकी जो तैयारी है वो निश्चित तौर पर अपने परिणाम तक पहुंचे और रिजल्ट आए और जो लोग पास हों, जो मेरिट में आए, वो जॉब कर सके। किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, महिला के लिए बहुत कुछ किया है और हम कहीं भी जा सकते तब राम मंदिर के लिए ईंट खड़ी की है, हमारे लिए बहुत कुछ किया है मोदी ने हमारे लिए। ठीक है, युवा हैं, देश का भविष्य है, इन्होंने अपनी अपनी बात रखी और
सभी करीब करीब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके काम काजों से, उनकी विकासशील योजनाओं से काफी प्रभावित हैं। और सभी नव मतदाताओं का कहना है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री हों जो महिला सुरक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, नई भर्तियां जो युवाओं के लिए लाएं और भर्तियों के साथ में उनको फाइनल स्टेज तक पहुंचाएं, और जो इनकी जॉब है, जो भी पास होते हैं, मेरिट में आए, जो भी है वो जॉब इनको लगे। तो कुल मिलाकर ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से, विकास कार्यों से और उनकी योजनाओं से काफी प्रभावित यहाँ पर नजर आए हैं। हालांकि जब 4 जून को जब मतदान का समय हो, माफ कीजिएगा, मतगणना का समय होगा और जो रिजल्ट आएंगे वो देखने वाली बात होगी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति युवाओं का काफी यहाँ पर रुझान देखा जा रहा है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की जो तारीख है वो कल शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी और शोरगुल ढोल धमाके की गूंज भी करीब करीब बंद हो जाएगी। वहीं जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर, घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे और अजमेर का जो माहौल है वो चुनावी रंगत में रंग चुका है। दोनों ही प्रत्याशी 1 to 1 प्रत्येक वार्ड पंचायत, गांव, धाणी, शहर, वार्ड में जाकर अपने अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। मैं खड़ा हूं इस वक्त अजमेर के एक बस स्टैंड चौराहे पर, जहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग हैं और लोगों से हम जानेंगे क्या है उनके मन में कि इस बार कौन सी पार्टी केंद्र सरकार में सरकार बना रही है और उनके प्रत्याशियों के लिए उनके मन में क्या है। आप देख सकते हैं जो व्यक्ति है, युवा है, जो कि एक चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इस चाय ने पूरे देश में धमाल मचा रखा है, क्योंकि बताया जाता है, प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि शुरुआत में उन्होंने काफी लंबे समय तक चाय बनाई है और उसके बाद वो राजनीति में आए और राजनीति में ऐसे आए कि सभी राजनीतिक दलों को पीछे करते हुए अपना परचम पूरे देश में फैला दिया। क्या लग रहा है इस बार जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस और बीजेपी के? भैया मेरे हालात देख लो, जो दिख रहा है आपके सामने है, पढ़ा लिख के सब कुछ करके अब चाय बनाने पर आ गया। वो चाय वालों को बदनाम कर दिया मोदी जी ने। ऐसा आदमी नहीं चाहिए, सुधार होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति आना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सुधार होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति आना चाहिए। यहाँ पर देखिए कुछ लोग बैठे हैं अजमेर के, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, क्या काम करते हो आप? मैं ड्राइविंग हूँ। ड्राइविंग। तो आप ड्राइवर हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को ले जाते हो, तो बातचीत चलती होगी कैसी सरकार है, सांसद कैसे हैं, प्रधानमंत्री कैसे हैं, तो क्या निकल कर आता है? ये एक तो परिवर्तन होना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पूरे इसमें, पूरे भारत में। क्यों, कैसे लगता है परिवर्तन होना चाहिए? कुछ हो तो रहा नहीं, इसलिए कहने मतलब आप जैसे जैसे वादे किए थे वो नहीं हो रहे, चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए राजेंद्र जी ने कहा है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सूरज गुजर है सर मेरा नाम। गुजर साहब, क्या लग रहा है इस बार? सर इस बार मुझे लग रहा है कि अजमेर में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और निश्चित रूप से रामचंद्र जी चौधरी जी बिल्कुल जीत के जाएंगे लोकसभा में, हमारी यही शुभकामनाएं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? जो सांसद थे भागीरथ चौधरी अभी हाल में हैं, चुनाव होंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा 4 जून को, तो क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस मजबूत स्थिति में? क्या कारण क्या है? सर एक तो क्या है कि रामचंद्र जी चौधरी साहब जो है एक तो स्थानीय व्यक्ति हैं और डेयरी के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात यह है कि जो भागीरथ जी चौधरी साहब है वो, मुझे तो कहीं 5 साल में उनका कोई ऐसी उपलब्धि नहीं नजर आई जिससे कि मैं ये बात कह सकूं कि उनका बहुत अच्छा काम रहा। इसीलिए मैं आपको दावे से ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से रामचंद्र जी चौधरी यहाँ से विजयी होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए स्थानीय व्यक्ति बताए हैं कांग्रेस के पक्ष में, इन्होंने बोला है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बस क्या लग रहा है इस बार अजमेर? अजमेर की विशेषता बात करूं तो कांग्रेस सरकार से संतुष्ट जो मतदाता थे, जो जनता संतुष्ट थी कांग्रेस सरकार से, उनसे कोई बड़ी भूल हो गई कि राजस्थान से कांग्रेस की सरकार चली। मुझे ऐसा लगता है कि जनता का पश्चाताप अभी चुनाव परिणामों में नजर आना चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी से जो प्रताड़ित हैं भाजपाई संगठन के हों या जो भी नेता हों, मुझे लगता है कि उनका आक्रोश भी इस चुनाव परिणाम में नजर आना चाहिए।
और ख़ास बात ये बिना सिर पैर की बातों की पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, ये कोई बातें नहीं होती है। आपको विजनरी बात करनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं या हमने ये किया। बेबुनियाद चीज़ों पे हाईलाइट करके चुनाव लड़ा जा रहा है, जो जुमले पे जुमले गढ़े जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बताने के लिए है नहीं कि हमने ये किया, विज़न भी है नहीं कि हम ये कर सकते हैं। जो किया है पिछली सरकारों ने किया है, बढ़िया तरीके से किया है। मैं उस पार, मैं इस पार, इतने से पार, उतने से पार, ये सब भ्रांति फैलाने वाली चीज़ें हैं। कोई असरदार बात नहीं कह सकते इसको, चुनावी मुद्दा नहीं कह सकते इसको, जो जनता को कन्विंस कर सके। अभी रिसेंटली जो आज के समाचार पत्रों में मैंने अजमेर के लिए पढ़ा है, मल्टी क्यूजन खाना हो रहा है भाजपा के, उसमें आपने भी देखा होगा, आप भी भाजपा के कार्यालय में जाते होंगे, मैं तो अखबार में पढ़ा था कि मल्टी क्यूजन खाना हो रहा है। तो बस अब उनके पास सक्षमता है तो वो सब हो रहा है, जहाँ छाछ है वहाँ छाछ वाला काम चल रहा है। अब मैं राजेश आनंद। बिल्कुल, देखिए राजेश जी ने, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सभा में कहा था कि कांग्रेस को अगर सरकार में वो आती है तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। इस बयान को लेकर काफी माहौल यहाँ पर गर्म हो रखा है, और जैसा कि बताया जाता है कि हर चुनाव में अपने अपने पक्ष के लिए हर प्रत्याशी, हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान देते हैं, मगर धरातल पर ये बात साबित नहीं होती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा कौशल चित्तौड़िया। कौशल जी, इस बार लोकसभा चुनाव है, अजमेर में बीजेपी ने रिपीट किया है प्रत्याशी, और कांग्रेस में अजमेर डेयरी के अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया, तो कैसे देखते हैं दोनों कैंडिडेट को? भाई पहली बात तो विधानसभा में मात खाए हुए इंसान को वापस लाकर ये पहचान हो रही है बीजेपी की कि उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। बचे कुछ लोग भी जो बीजेपी के इसमें वोट करें, वो एक ही चेहरा जानते थे कि इसी को लाके वापस पिटवाए जाए। तो रामचंद्र चौधरी जी के सामने कोई कैंडिडेट ही खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने जबरदस्ती बेचारे उनको बलि का बकरा बना के उनको मैदान में उतार दिया। अब बीजेपी भी जानती है कि रामचंद्र चौधरी जी 35 साल से जो डेयरी के लोगों को, उनके 10,000 परिवार जिनको रोजगार और रोजी रोटी दे रहे हैं, तो उनके सामने एक हिम्मत वाला खड़ा होने वाला कोई बीजेपी का नेता ही तैयार नहीं था। फिर इनको बलि का बकरा बनाकर इनको पेश करा बीजेपी कैंडिडेट। अब शहर में यही आवाज़ है कि गरीब परिवार से उठा हुआ रामचंद्र चौधरी, जो हर गरीब की समस्या को दूर करने वाला है, हर गांव, हर धाणी के लोग उनको पहचानते हैं। उन्होंने काम ही ऐसा करा कि गली के मोहल्ले, पंचायत, नगर निगम, सब कहीं पे भी उनका नाम ले लो, बच्चा उनका नाम जानता है। क्यों? उन्होंने सेवा करी है। पूरे कांग्रेस सरकार में एक ही ऐसा चेहरा है जो दिल्ली तक गूंजा है, रामचंद्र चौधरी जो डेयरी अध्यक्ष है, उन्होंने कई परिवारों को रोजगार दिया है। तो ऐसा चेहरा हम भी चाहेंगे कि ऐसा चेहरा जो टीचर होके इस राजनीति में आए, तो पढ़ाई का लिहाजा भी जानते हैं और किस गरीब परिवार को क्या चाहिए, क्या जरूरत है, क्या कहाँ किसको रोजगार चाहिए, वो अपने स्तर पर सब निभाने वाले इंसान हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया, कांग्रेस के प्रत्याशी शिक्षक थे, शिक्षक के साथ राजनीति में है, और राजनीति के बाद अजमेर डेयरी का इन्होंने करीब 30 साल से प्रभार अध्यक्ष के रूप में संभाल रखा है और बखूबी ये काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए दोनों में ही काफ़ी मैन टू मैन टक्कर है, और जो कल जैसा कि शाम 5 बजे बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 26 को मतदान होंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो 4 जून की तारीख तय करेगी दोनों ही पार्टियों और अन्य दलों के भाग्य का फैसला। कुछ और लोग भी हैं, उससे हम बात कर लेते हैं। जिस तरीके से चुनाव प्रचार दोनों ही पार्टियां कर रही है, तो क्या लग रहा है अजमेर में जो सांसद थे भागीरथ चौधरी, उनके द्वारा कराए गए काम से आप खुश हैं या नहीं हैं? देखिए, जो अजमेर के सांसद है भागीरथ चौधरी जी, पिछले 5 साल से अजमेर से लापता हैं। हमने भागीरथ चौधरी जी को ओनली टीवी पे देखा है, कभी भी व्यक्तिगत कभी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का क्षेत्र में, अजमेर शहर में किसी प्रकार का कोई कार्य किया नहीं है। अगर काम करते तो
आप देखिए किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उन्हें विधानसभा के जो टिकट दिया गया, उनकी जमानत जब तो ये तीसरे नंबर पर है। जो इंसान विधानसभा का चुनाव हार जाता है उसको वापस रिपीट किया जा रहा है। तो केवल ये मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं। इनके बाद में कुछ विकास के काम इन्होंने कहीं पे किए नहीं है, केवल मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हैं कि भाई आप देखिए अगर ये विकास करते तो आज आप देखिए आना सागर को, आप देखिए आना सागर के अंदर जलकुंभी ने फैल चुकी है। पूरे आना सागर की ये दुर्दशा है कि वो अपनी बदहाली पे आंसू आ रही है कि कोई आना सागर के चीख के कह रहा है कि मुझे बचा लो, पर प्रशासन की इतनी टीमें लगने के बावजूद भी अभी जलकुंभी इतनी फैली हुई है कि वहाँ पास खड़ा रहना दूभर है। इसकी आप देखिए, आप ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए। अजमेर में जो विकास होना चाहिए था आज तक विकास नहीं हुआ है। अजमेर से जब सांसद है, आप इतिहास उठा के देखिए, अजमेर से जितनी बार भी कांग्रेस का सांसद रहा है, चाहे वो सचिन पायलट को ले लीजिए, चाहे किशन मोटवानी जी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, अजमेर के जो भी सांसद आए उन्होंने विकास कराया। सचिन पायलट जी यहाँ पे 26 साल की उम्र में जब केंद्रीय सांसद बने, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बने, अजमेर को नई 36 ट्रेनें उन्होंने दी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्होंने दी, एयरपोर्ट की सौगात अजमेर को दी। आज आप देखिए सचिन पायलट पूरे देश में एक अलग पहचान रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अभी आगामी 26 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ से अजमेर से रामचंद्र चौधरी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी बने, 35 साल से अजमेर डेयरी के अध्यक्ष हैं, और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो अजमेर की डेयरी को विश्व में, पूरे देश में एक अलग पहचान दी है, वो अजमेर के सांसद बन के अजमेर को भी एक अलग पहचान देंगे।